हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे स्मार्ट मनी की नजर एग्रो केमिकल स्टॉक पे, या मैं कहूंगा एग्रो सेगमेंट का ये स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट। और स्मार्ट मनी की नजरों से देखोगे तो बड़े बड़े वॉल्यूम के टावर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए डिटेल में समझते हैं इसको। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। तो सीधे आपको लेके चलते हैं स्टॉक की तरफ। जरा ध्यान से देखिए इस स्टॉक को और इस कंपनी को। कंपनी का नाम सबसे पहले जयंत एग्रो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, जयंत एग्रो के नाम से आपको ये कंपनी दिखेगी लिस्टेड। और ये कंपनी मेजरली एक लीडरशिप है, सबसे इंपॉर्टेंट कैस्टर बेस्ड स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री। अब आपको गया वाह, ये एग्रो स्टॉक तो हम जरूर कह रहे हैं क्योंकि कैस्टर बेस्ड है ये एग्रो स्टॉक, और इसमें एक टॉप का एक लीडिंग कंपनी यहाँ पे लीडरशिप, वो भी ग्लोबल लेवल पे बनाए हुए है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टॉक, इसीलिए स्मार्ट मनी की ये नजरों में है। तो ये भी ऐसा क्या कर रहा है ये कैस्ट्रल, और अगर अभी देखेंगे डिटेल में उसको समझेंगे। जो ऑलियो केमिकल आप देखते हो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं, वो सब इसी का काम है। और अगर आपको मैं डिटेल दिखाऊं इस कंपनी की, द कंपनी इज मेनली एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ कैस्टर ऑयल एंड इट्स डेरिवेटिव, जैसे ओलियो केमिकल्स जिनको कहा जाता है। और आज से नहीं 5 दशक का एक्सपीरियंस है इसको कैस्टर इंडस्ट्री में। 745 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 248 का प्राइस है। पी रेशियो जरा देखिए मात्र 8 का। ऐसे टाइम पे जब मार्केट ओवर वैल्यूड सिचुएशन में है, ये कंपनी 8 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रही है। अब आपको हो गया अंडर वैल्यूड है। अब आपको पी रेशियो की कैलकुलेशन जब की बात की जाती है कि उसकी अर्निंग अभी के शेयर के प्राइस पे कितनी है, अगर आप देखोगे तो 248 का शेयर प्राइस है और अर्निंग जो पर शेयर है वो 29 है। तो सीधे सीधे कैलकुलेशन यही है पी रेशियो का कैलकुलेशन। करंट प्राइस के बेसिस पे कितनी अर्निंग है, इसी को तो कहते हैं प्राइस टू अर्निंग का रेशियो। बहुत ही सिंपल। लेकिन ये स्टॉक हमारी रडार में क्यों आया है, ये आपके मन में क्वेश्चन होगा, तो उसको भी समझेंगे। लेकिन अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो आप देख सकते हो क्लियरली 2021 में कमी जरूर देखने को मिली है। 2020 में हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूंगा जो ग्रोथ था वो फैक्टर कम है, लेकिन वापस पिछले 12 महीनों में जो ग्रोथ दिखाई है वो बहुत ही जबरदस्त। 2020 में लॉस का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन वापस पिछले 2021 का साल को देखिए और पिछले 12 महीनों को देखिए कि कितना पॉजिटिविटी आपको ये प्रॉफिटेबिलिटी भी देखने को मिल रही है। रेवेन्यू में तो वापसी हुई है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में भी कंपनी ने वापसी की है। अगर आप देखो ये 2020 में 32 करोड़ का लॉस सीधे सीधे आप देख रहे हो यहाँ पे, और वही अर्निंग पर शेयर में। लेकिन अब अर्निंग पर शेयर कहाँ पहुंच गया, 29 रुपीज, जो कि बहुत अच्छा है। और अब तक का सबसे टॉप का अर्निंग पर शेयर पिछले 12 महीनों का ही नंबर आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी कौन सी है, जयंत एग्रो ऑर्गेनिक। रिपीट करूंगा कंपनी का नाम, जयंत एग्रो ऑर्गेनिक्स। अब ये ओलियोकेमिकल की कंपनी, लेकिन अब जरा देखते हैं इसको प्राइस एक्शन पे। प्राइस एक्शन पे मैं आपको बार बार ये रडार जो है ना, ये मंथली का चार्ट, ये मंथली का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये करेक्शन है ना, ये वाली रिजॉल्व अभी हो रही है। तो इसलिए हमारा डीप एरिया स्टॉप लॉसेस का ये रहने वाले हैं, और धीरे धीरे करके ये एक पॉजिटिविटी यहाँ पे बरकरार रख रही है। तो आने वाले टाइम पे ये इंपॉर्टेंट स्टॉक रहने वाला है स्मार्ट मनी के लिहाज से। जरा देखिए किस तरीके से चीजें, आरएसआई पे एक हायर लो बनता हुआ देखने को मिल रहा है, बस हायर हाई का इंतजार है। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है जब मैं एमएसीडी को फोकस करता हूं, कि भाई हम बिल्कुल बॉटम से जब हमारे पास मोमेंटम नहीं होता, वहां से हम मोमेंटम गेन करते हैं, फिर एमएसीडी सेंटर लाइन के ऊपर इस तरीके से करेक्शन देता है, दैट इज अमेजिंग। आपको मैं यही कहूंगा कि ये एमएसीडी का इस तरीके का फॉर्मेशन आप निफ्टी के मैं कहूंगा, या फिर मैं कहूंगा पूरे निफ्टी 500 स्मॉल कैप मिड कैप सारे जो भी टॉप 200 स्टॉक रैली हुए हैं उनको उठाइए और देखिए ये सिचुएशन किस तरीके से इवॉल्व हुई है आगे, किस तरीके से यहाँ पे बड़ी रैलीज आपको देखने को मिली है। मिनिमम रिस्क की अपॉर्चुनिटी आप कैसे यहाँ पे ग्रैब कर सकते हो, अब इसी चीज को समझेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, और वीकली में आपको लेके चलूंगा। वीकली में आप इसी चीज को समझ सकते हो इस लेवल से। ये देखिए ये एमएसीडी जो हम आपको बता रहे थे, देखिए क्या रैली, फिर से करेक्शन, फिर रेजोल्यूशन। अब इस पार्ट को समझना बिल्कुल ध्यान से और स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को देखने की कोशिश करना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कभी भी कोई भी करेक्शन आती है
तो उसका मेजर इंपॉर्टेंट, जैसे ये वीकली की करेक्शन, अगर उसको आप तसल्ली से देखोगे तो इस तरीके से ये करेक्शन आती है। जब वाइकॉप एक्यूमुलेशन की बात होती है, वाइकॉप के री एक्यूमुलेशन की बात होती है, तो सबसे अच्छी स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट, चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, सबसे पहले आप स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट को अगर आपको देखना है कि वहां पे बाइंग हो रही है कि नहीं हो रही है, वो आपको वॉल्यूम ही बताएगा। ये देखिए, ये वॉल्यूम आपको बता देगा कि बाइंग हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे कि ये देखिए, ये देख रहे हो आप, ये वॉल्यूम, ये बाइंग, ये पार्ट देखिए, ये पार्ट देखिए। इसका मतलब क्या है कि हाँ, बाइंग हो रही है, लेकिन प्राइस को कंट्रोल करवाया जा रहा है, और उस प्राइस को कंट्रोल करवाने के चक्कर में उस प्राइस को जब नीचे लेके जाया जा रहा है तो लो वॉल्यूम के साथ लेके जाया जा रहा है। ये स्मार्ट मनी के बहुत इंपॉर्टेंट फुटप्रिंट होते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इसको क्लीन कर देते हैं फिर से आपको। अब मैं वाइकॉप की फॉर्मेशन की बात करूँ तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ बेस फॉर्मेशन। ये क्या है? इस बेस फॉर्मेशन का स्प्रिंग। ये अगर आप देखोगे तो क्या है, ये बेस को रिटेस्ट किया जा रहा है। ये देखिए, बिल्कुल स्प्रिंग का फॉर्मेशन 200 SMA के सपोर्ट पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सिचुएशन जो बन रही है, जैसे कि लास्ट टाइम पे ये सिचुएशन यहीं पे ही वापस फिर एक काइंड ऑफ, जब वॉर की सिचुएशन यहाँ पे आपको देखने को मिली थी, रशिया यूक्रेन में करेक्शन आया, लेकिन वापस इन्हीं लेवल्स ने उसको धकेल दिया, बेस ने उसको उससे नीचे नहीं जाने दिया, क्योंकि बेस पे एक डिमांड जोन जो है वो बना हुआ है, और वहां पे अच्छी खासी बाइंग हुई और वापस देखिए। लेकिन इस बार ये जो इंटरनल, अब इसमें देखिए दो रेंजेस की मैं बात करूंगा। देखिए, दीज ऑल आर इंटरनल रेंजेज ऑफ अ करेक्शन, मतलब एक शॉर्ट टर्म हाई कह सकते हो आप इसको। बट ये क्या है, ये एक अभी एक लॉन्ग टर्म हाई है, एक लॉन्ग टर्म हाई और एक शॉर्ट टर्म हाई या फिर इंटरमीडिएट टर्म हाई, इसको आप कह सकते हो। अब आप कहोगे वाह, ये देखिए चीजें कैसे रिजॉल्व हो रही है। फिर यहाँ पे लेवल एक जो इंटरमीडिएट या शॉर्ट टर्म के लो को आप देखिए, फिर रैली, फिर नाउ वी हैव ब्रेकअप स्ट्रक्चर विद दिस एरिया, तो इंपॉर्टेंट। फिर ये कंसोलिडेशन इस एरिया में, जो कि आपको क्या कहलाएगा, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, SOS, जब हम बात करेंगे वाइकॉफ एक्यूमुलेशन की टर्म्स में। उसके बाद फिर ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा 270 का। देन वी हैव अ लॉन्ग टर्म हाई, जो कि इससे पहले यानी कि अगस्त 2021 में बना था, एक लॉन्ग टर्म हाई का है, जो हमारे पास 320 के अराउंड का है। तो सबसे पहले धीरे धीरे करके जब हम चलते हैं, जब छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, ब्रेक स्ट्रक्चर, ब्रेक, देखिए करेक्शन, ब्रेक करेक्शन, तो एक सीधे एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं। अगर एक्सपेक्टेशन हो भी हो तो आपको एंट्रीज के लिए करेक्शन चाहिए, और करेक्शन का रिजॉल्व होना इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, अगर मैं RSI की बात करूं, उस बेस फॉर्मेशन की बात करूं, तो आप क्लियरली देख सकते हो RSI में बिल्कुल बेस बन रहा है तीनों बार हम उसी एरिया में, क्योंकि RSI का कैलकुलेशन, अब आप देखोगे इस लो को देखोगे, इस लो को देखोगे, बहुत डिफरेंस है। बट RSI का कैलकुलेशन जो होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग प्राइस। तो आप अगर आप देखोगे तो इनकी क्लोजिंग प्राइस कहाँ है, ये देखिए, ये देखिए इसकी क्लोजिंग प्राइस कहाँ है, इसकी क्लोजिंग प्राइस कहाँ है, तो उस बेसिस पे तो हम इसी एरिया में है, तो इसी बेसिस पे RSI के कैलकुलेशन को। अब यहाँ पे चीजें बदली थी, एक हमारे पास एक हाई मिला, फिर से हम बेस वहीं पे आए, फिर अभी देखिए इन एरियाज को पार करता हुआ ये वीक भी देखने को मिला। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है वीकली चार्ट पे, वो इस एरिया के नियर कंसोलिडेशन, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वो बिल्कुल 60 पे हो सकता है, उससे ऊपर भी हो सकता है और हल्का डाउन भी हो सकता है। तो ये एरिया जो रिसेंट मैं कहूंगा, ये एरिया ब्रेकआउट के इस एरिया का जो है कंसोलिडेशन है, दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो मोमेंटम में हमें देखने को मिलेगा जयंत एग्रो के स्टॉक में। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। जो मोमेंटम हमने लूज किया था इन एरियाज में, देखिए फिर से एक बढ़िया पॉजिटिविटी यहाँ पे बनी थी, लेकिन नहीं, फिर से हमें करेक्शन आया और हम एक डीप बेस इस एरिया के सपोर्ट के अराउंड तक फिर पहुंच गए, 190 के अराउंड तक। लेकिन यहां पे सिचुएशन, फिर हम पहुंच चुके हैं वापस उन जगहों पे जहां पे हम पहले थे इन एरियाज पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं अब ये कहूंगा कि हाँ, हम फिर से सुपर मोमेंटम एरिया में डेली में पहुंचे हैं, बट ये लेवल जैसे ही पार होगा तो एक बड़ी रैली इन एरिया में फिर ऑल टाइम, जो मैंने आपको कहा कि यहाँ पे जो हमारे पास लॉन्ग टर्म हाई है 320 का, इस एरिया पे इनिशियल टारगेट्स, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद देन वी विल थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि आगे कहाँ टारगेट होगा। बट वापस मोमेंटम गेन जरूर किया है, जो लूज हुआ था ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम बड़े टाइम फ्रेम्स की बात करते हैं, जहां पे मंथली को हम देखते हैं और मंथली की करेक्शन को समझते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमको इस तरीके के उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ योर प्लान।
प्लान का पार्ट होता है, इसीलिए मंथली की जब करेक्शन रिजोल्यूशन होती है तो डीप हमारे लिए स्टॉप लॉसेज होते हैं, पोजीशन साइज हमारा कम होता है ताकि हम रिस्क को अफोर्ड कर पाए। तो वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।